शहर के एक कोने में एक पुराना मकान था जिसके आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उस घर के मालिक थे पंडित दीनदयाल। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने दो बेटों आकाश और रमन को पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में लगा दिया था। उनकी पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके थे और तब से उनकी दुनिया सिर्फ उनके बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आकाश बड़ा बेटा था जो शहर के एक बड़े बैंक में अधिकारी था। रमन छोटा बेटा था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की शादी को हो चुकी थी और अब वे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। टूटते रिश्तों की दीवार। दीनदयाल जी हर शाम आंगन में रखी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते और इंतजार करते कि कोई उनसे दो बातें करे, लेकिन आकाश हमेशा फोन पर मीटिंग में व्यस्त रहता। रमन अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने या डिनर पर चला जाता और बहुएं घर के काम और बच्चों में ही उलझी रहती। एक दिन खाने की मेज पर बहस हो गई। आकाश की पत्नी ने कहा, बाबूजी, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमने सोचा है कि आपके लिए एक सेवक रख दें और आप ऊपर वाले कमरे में आराम करें। नीचे बच्चों का शोर शराबा आपको परेशान करता होगा। दीनदयाल जी बस मुस्कुरा दिए। वे समझ गए थे कि उन्हें शोर से नहीं बल्कि नजरों से दूर किया जा रहा है। वे चुपचाप ऊपर वाले कमरे में चले गए। वो चिट्ठी और पुराना बक्सा। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। दोनों बेटों ने सारे संस्कार पूरे किए, लोगों को बुलाया और बड़ा भोज भी रखा। तीसरे दिन जब दोनों भाई उनके कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें बिस्तर के नीचे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। रमन ने कहा, जरूर बाबूजी ने इसमें पैसे या जमीन के कागज रखे होंगे। लेकिन जब बक्सा खोला गया तो उसमें पैसे नहीं थे। उसमें थे एक छोटा जूता, आकाश का बचपन का पहला जूता, एक टूटा खिलौना, रमन की कार जिसे उनके पिता ने पूरी रात जाग कर ठीक किया था, एक डायरी जिसमें हर दिन लिखा था कि उनके बेटों ने क्या खाया और किस बात पर हंसे। डायरी का आखिरी पन्ना। डायरी के आखिरी पन्ने पर पिछले महीने की तारीख थी जब उन्हें ऊपर वाले कमरे में भेजा गया था। उसमें लिखा था, आज आकाश ने कहा कि उसे शांति चाहिए। मैंने खुशी खुशी कमरा बदल लिया। उसे लगता है कि मुझे शांति चाहिए, पर उसे कैसे बताऊं कि मेरा सुकून तो उनके बचपन की उन यादों में था जो अब इस घर में कहीं खो गई है। मैंने इन्हें चलना सिखाया, पर आज ये इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ना भूल गए। खैर, खुश रहे मेरे बच्चे। मेरे पास तो उनका बचपन है जो आज भी इस बक्से में जिंदा है। पछतावे के आंसू। आकाश और रमन दोनों वहीं फर्श पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कैसे उनके पिता ने अपनी ज़रूरतें छोड़कर उनके लिए नए स्कूल बैग खरीदे, कैसे वे हर बीमारी में रात भर उनके सिरहाने बैठे रहते थे। घर तो वही था, दीवारें भी वही थी, लेकिन उस घर को घर बनाने वाला इंसान अब नहीं था। उन्हें समझ आया कि उन्होंने दौलत तो कमा ली, लेकिन अपने पिता को खो दिया जो उनका सबसे बड़ा खजाना था। सीख। माता पिता को बुढ़ापे में आपके पैसों की नहीं, आपके समय और सम्मान की ज़रूरत होती है। उन्हें वक्त तब दे जब वे जिंदा हों, क्योंकि तस्वीर से बात करने में सुकून तो मिल सकता है, लेकिन जवाब नहीं।